साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेलवे नॉलेज में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यात्रा भत्ता एवं माइलेज के नियम, क्या नियम है, कैसे लागू होता है और कब कब कितना कितना यात्रा भत्ता एवं माइलेज नियम मिलता है। यात्रा भत्ते का अर्थ है वह भत्ता जो किसी रेल कर्मचारी को उन खर्चों की पूर्ति के लिए दिया जाए जो वह लोक हित में ड्यूटी पर यात्रा के दौरान करता हो। यात्रा भत्ता सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को दिया जाता है यदि वह अपने मुख्यालय से 16 किलोमीटर की परिधि से अधिक यात्रा करता हो। यह भत्ता मुख्यालय से ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित रहने के समय के प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है। अब देखिए क्या क्या समय है, कब कब कितना मिलता है। जैसे 6 घंटे से कम अवधि के लिए 30%, 6 घंटे एवं उससे अधिक लेकिन 12 घंटे से कम अवधि के लिए 70%, 12 घंटे एवं उससे अधिक अवधि के लिए 100%। अनुपस्थिति की अवधि अर्धरात्रि से अर्धरात्रि तक गिनी जाती है। हो सकता है कि अनुपस्थिति की अवधि 2 कैलेंडर दिनों में पड़े। ऐसे मामलों में 2 दिन का यात्रा भत्ता दिया जाएगा, चाहे वह अनुपस्थिति से 24 घंटे से कम हो। नेक्स्ट है हमारा समेकित यात्रा भत्ता। समेकित यात्रा भत्ता क्या होता है? जिन रेल कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी के लिए बहुत अधिक यात्राएं करनी पड़ती हो तो महाप्रबंधक की स्वीकृति से उन्हें समेकित यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है, चाहे रेल कर्मचारी अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहे अथवा नहीं। यह वर्षभर प्रदान किया जाता है। इसके लिए 1 माह में औसत रूप से 20 दिन से अधिक कर्मचारी का ड्यूटी पर रहना आवश्यक है। किसी महीने में आकस्मिक अवकाश लेने के कारण इस भत्ते में कटौती नहीं की जाती है। नेक्स्ट है हमारा यात्रा भत्ते के नियम। यात्रा भत्ते के क्या क्या नियम है? ब्रेक डाउन ड्यूटी पर नामित कर्मचारी को पूरा यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा, चाहे उसे लगातार 12 घंटे से अधिक अवधि अथवा 8 किलोमीटर दूरी से कम दूरी के लिए मुख्यालय से बाहर जाना पड़े या नहीं। सेकंड है निलंबित कर्मचारी को मुख्यालय से बाहर जांच के लिए बुलाने पर यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा, लेकिन जांच उसकी स्वयं की प्रार्थना पर मुख्यालय से दूर रखी जाए तो यह प्रदान नहीं किया जाएगा। थर्ड है यात्रा भत्ते की निर्धारित दरें सामान्यतः जनसंख्या के आधार पर किए गए शहरों के वर्गीकरण पर निर्भर है, लेकिन विशेष आदेश द्वारा यात्रा भत्ते के लिए शहरों का वर्गीकरण अलग से किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा अस्थायी हस्तांतरण होने पर या किसी कोर्स में प्रशिक्षण के लिए जाने पर जहां कर्मचारी के भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो दैनिक भत्ता पहले 180 दिन तक पूरा दैनिक भत्ता एवं 180 दिन के बाद कुछ नहीं मिलेगा। जहां भोजन की व्यवस्था मौजूद हो वहां 80% कटौती कर शेष 20% ही भत्ता प्रदान किया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षण में जाते प्रशिक्षण के दौरान अध्ययन, पर्यटन पर और लौटते समय पूरा दैनिक यात्रा भत्ता मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा वाहन कन्वेंस भत्ता। वाहन कन्वेंस भत्ता इसको हम बोलते हैं कंटीजेंसी प्रभार भी बोलते हैं। सरकारी कार्यालयों से मुख्यालय के भीतर अथवा मुख्यालय के बाहर ड्यूटी जाने के लिए स्थानीय वाहन प्रभार के रूप में जो भुगतान किया जाता है उसे कंटीजेंसी प्रभार कहते हैं। यह निम्न नियम के अनुसार दिया जाता है। अब क्या क्या नियम है देखिए इसमें। फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस, एवरेज मंथली ट्रेवल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, फॉर जर्नी बाई ऑन मोटर कार, फॉर जर्नी बाई अदर मोड्स ऑफ कन्वेंस। तो इसमें किलोमीटर में 201 से 300 किलोमीटर के बीच, अगर अपनी गाड़ी से हैं तो 1680 और अदर मोड से हैं 555। 301 से 450 के बीच 2520 720 रुपये। 451 से 600 किलोमीटर पे 3105 और 960। 601 से 800 किलोमीटर पे 3645 और 1125 रुपये। एवं 800 तो 4500 रुपये है अगर खुद की मोटर कार से हैं और अदर कन्वेंस से हैं तो 1275 रुपये। इसके नेक्स्ट है सड़क से यात्रा करने के नियम। सड़क से यात्रा करने के नियम में माइलेज भत्ता सड़क से यात्रा करने पर दिया जाता है। सबसे कम दूरी का मार्ग एवं सबसे सस्ते मार्ग के आधार पर प्रदान किया जाता है। यदि विशेष कारणों से रेल कर्मचारी को सड़क यातायात साधन से यात्रा करनी पड़े तो विशेष कारण विभागाध्यक्ष अथवा मंडल रेल प्रबंधक के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के अनुसार यात्रा भत्तों दैनिक भत्तों के संशोधित प्रावधान निम्नलिखित हैं। साथियों, ये अलग है हमारा जो 7वें वेतन का जो करेक्शन है उसके बारे में बताया गया है। तो जब रेल कर्मचारी अपने मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर सरकारी कार्य हेतु यात्रा पर जाता है तो उसके यात्रा खर्चों की क्षतिपूर्ति के लिए जो राशि दी जाती है उसे यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता कहते हैं। यात्रा भत्ता मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि के प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है, जो कि निम्न है। जब कर्मचारी 6 घंटे से कम समय के लिए अपने मुख्यालय से बाहर जाता है तो दैनिक भत्तों का 30% मिलता है। जब कर्मचारी
6 घंटों से अधिक लेकिन 12 घंटे तक मुख्यालय से बाहर जाता है तो दैनिक भत्तों का 70% मिलता है। जब कर्मचारी 12 घंटे से अधिक समय तक मुख्यालय से बाहर जाता है तो दैनिक भत्तों का 100% मिलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, यदि किसी स्थान पर ठहरने में एक से अधिक रात्रियां आती हैं तो दोनों को अलग अलग दिन या तिथि के आधार पर यात्रा भत्तों के लिए दावा किया जाएगा। मुख्यालय छोड़ने पर और मुख्यालय वापसी पर अर्थात आने जाने के लिए एक ही दिन का यात्रा भत्ते का दावा किया जाए। यात्रा भत्ते की दरें, क्या क्या यात्रा भत्ते की दरें हैं उनके बारे में नेक्स्ट टेबल में बताया गया है। तो नगरों की श्रेणियों एवं कर्मचारियों के ग्रेड पे के अनुसार जुलाई 2017 से दैनिक भत्तों की दरें निम्न होगी। इसमें है लेवल पे के अनुसार, ये इधर लेवल पे दिया हुआ है, इधर दैनिक यात्रा भत्ते प्रतिदिन रुपए में दिया हुआ है। तो 14M उससे ऊपर के लिए 1200 रुपये, 12M 13 के लिए 1000 रुपये, लेवल 9 से 11 तक में 900 रुपये, लेवल 6 से 8 तक में 800 रुपये और लेवल 5 एवं उससे नीचे 500 रुपये हमारी दैनिक यात्रा भत्ता है। अब इसमें ये दिया गया, जब भी वेतन संरचना पर देय महंगाई भत्ता यानी जो DA है हमारा 50% हो जाएगा तो ये दरें स्वतः 25% बढ़ जाएगी। तो साथियों, ये हमारी जो वीडियो थी ये दैनिक यात्रा भत्ता और माइलेज नियम के बारे में थी। इसी तरह की अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।